हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रोशीज़ एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे आपकी आशा टेक्स्ट बुक की क्लास थर्ड चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है वेल और भेड़िया। तो शुरू करते हैं। काला सागर में एक वेल मछली रहती थी। अब काला सागर पानी का नाम है, यहाँ पर एक वेल मछली रहती है। छोटी छोटी मछलियों का शिकार कर खाना उसके रोज़ का काम था। ये कैसे खाना खाती थी? ये अपने से जो छोटी छोटी मछलियाँ थी ये उन्हीं को खा जाती थी। एक बार वह मछलियों के शिकार के लिए निकली। समुद्र में छोटी छोटी मछलियाँ झुंड में घूम रही थी। वह उसके पीछे लपकी। अब इसने क्या करा, ये छोटी छोटी मछलियों का शिकार करने के लिए जब जा रही थी तो इसने देखा कि छोटी छोटी मछलियाँ तो झुंड में एक साथ घूम रही हैं। तो ये उसको खाने के लिए उनके ऊपर लपक गई। अपने पीछे वेल को आता देख छोटी छोटी मछलियाँ जान बचाने के लिए किनारे की ओर भागने लगी। अब जब छोटी छोटी मछलियों को दिखा कि ये तो मुझे खाने आ रही है, तो वो इधर उधर भागने लगी अपनी जान बचाने के लिए, और भागते भागते सब किनारे की ओर जाने लगी। वेल भी उसके पीछे तेजी से आ रही थी, मगर अकस्मात छोटी मछलियों ने अपनी दिशा बदल दी और तेज गति होने के कारण वेल किनारे पर आ गई। अब हुआ क्या, किनारा था, छोटी छोटी मछलियाँ तो छोटी होती हैं, तो किनारे पर आने से पहले उन्होंने अपनी दिशा बदल ली। लेकिन जो बड़ी मछली थी वो तो बहुत तेजी से आ रही थी, और आते 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 वो दिशा नहीं बदल पाई और आखिर में वो किनारे पर पहुंच गई। वेल मछली की यह विशेषता है कि वह पानी के बिना भी काफ़ी समय तक जिंदा रह सकती है। अब हमने ये पढ़ा था कि मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन वेल मछली इकलौती ऐसी मछली होती है जो बहुत देर तक भी बिना पानी के रह सकती है। पानी से बाहर वह रेत पर काली चट्टान की तरह दिखाई दे रही थी। उसे इंतज़ार था कि कब पानी इधर आए और वह वापस समुद्र में चली जाए। अब वो बाहर पानी के आ चुकी है, रेत पर बैठी हुई है, और रेत पर बैठी हुई वो कैसी लग रही है? जैसे कि काली रंग की कोई चट्टान हो। वो क्या इंतज़ार कर रही है कि जैसे ही तेज़ पानी का बहाव आएगा वो पानी के साथ साथ वापस से समुद्र में लौट जाएगी। संयोग की बात है, एक भेड़िया भोजन की खोज में टहलता हुआ जा रहा था। अब जिस टाइम पर ये वेल मछली इंतज़ार कर रही थी पानी के आने का, उसी टाइम पर क्या हुआ, एक भेड़िया भी अपने भोजन का तलाश कर रहा था। वह भी भूखा था। वेल को देखकर वह खुशी में नाचने लगा। उसे लगा कि एक की जगह उसे पर्याप्त भोजन मिल गया है। अब भेड़िया जैसे ही उसने वेल को देखा तो वो बहुत खुश हो गया कि आज तो उसे खूब सारा खाना मिलेगा। वह वेल के पास दौड़ता आया और सोचने लगा कि इसे किस तरफ से खाना शुरू करें। अब भेड़िया क्या सोच रहा है कि इतनी बड़ी वेल है, मैं इसे किस तरीके से और किस तरफ से खाना शुरू करूं? वेल को तो काटो तो खून नहीं। अब वेल को कहीं से भी काटने जाओ तो खून बिल्कुल भी नहीं। वह भयभीत होकर इधर उधर देखने लगा। बचने का कोई उपाय न देख उसने एक तरकीब सोची। उसने भेड़िए से कहा, मैं तो आपका ही इंतज़ार कर रही थी, मेरा काम ही है भूखे की भूख मिटाना। अब क्या है कि वेल डर गई। अब वेल ने सोचा कि मैं भाग तो सकती नहीं हूँ, तो मैं कोई उपाय सोचती हूँ बचने के लिए। तो उसने भेड़िए से बोला कि मैं तो यहाँ पर आप ही का इंतज़ार कर रही थी, और मेरा काम है कि मैं जो भी भूखा होता है उनकी भूख मिटा देती हूँ। आपके खाने से मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मुझे खाने से आपका पेट अच्छी तरह भर जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अब वेल ने क्या बोला कि अगर तुम मुझे खा लोगे तो तुम्हारा पेट पूरी तरीके से भर जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना है। भेड़िया ठहर गया, पूछने लगा इंतज़ार किस बात का। अब भेड़िया रुक भी गया और भेड़िया वेल से पूछ रहा है कि मुझे इंतज़ार किस चीज़ का करना है। वेल ने मन स्थिर कर जवाब दिया, आप स्थल पर रहने वाले हैं, इसलिए आपको पता नहीं है कि वेल को कब खाया जाता है। आकाश में चंद्रमा ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ता है, त्यों-त्यों वेल का मांस स्वादिष्ट होता जाता है। अब उसने क्या झूठ बोला? उसने बोला कि आप हो ज़मीन पे रहने वाले और मैं हूँ पानी में रहने वाली। तो क्या होता है, जैसे जैसे चंदा मामा जो चंद्रमा होता है वो आसमान में चढ़ता जाता है,
वैसे ही एक वेल का जो मांस होता है वो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, ज़्यादा टेस्टी होता जाता है। भेड़िए को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने कोई वाद विवाद करना उचित नहीं समझा। भेड़िए को ये तो लगा कि यार ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि मैं इससे बहस नहीं करना चाहता। सोचने लगा वेल ठीक ही कह रही है, ऐसे भी अब भाग तो सकती नहीं है। और भेड़िए ने सोचा वैसे भी क्या जाता है, अभी खाऊं या शाम को रात को खाऊं, क्यों, क्योंकि वेल तो भाग नहीं सकती है। थोड़ा इंतजार करने में क्या जा रहा है, स्वादिष्ट मांस ही खाऊंगा। भेड़िए ने सोचा थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ और फिर बहुत ही स्वादिष्ट मांस जब हो जाएगा रात में तब मैं इसको खा लूंगा। भेड़िए ने मुंह ऊपर उठा लिया और आकाश की ओर देखने लगा। वेल बड़ी सांस लेती रही। अब जो भेड़िया है वो आसमान में देख रहा है कि कब चांद ऊपर आए, और जो हमारी वेल है वो वहीं पर लेटे लेटे सांस ले रही थी। दूर पहाड़ी के पीछे चंद्रमा दिखाई दिया। अब जो हमारा भेड़िया था वो तो चंद्रमा का ही इंतजार कर रहा था, और इसे दूर एक पहाड़ी के पीछे अब चंद्रमा दिखाई देने लग गया था। धीरे धीरे वह आसमान में ऊपर चढ़ने लगा। भेड़िया बैठा वेल को देख रहा था। अब धीरे धीरे चंद्रमा आसमान में आ रहा था और भेड़िया भी बैठे बैठे वेल को देख रहा था। उसे यह पता नहीं था कि आकाश में चंद्रमा दिखाई देने से समुद्र में पानी चढ़ने लगता है। अब ये चीज़ क्या थी कि चंद्रमा जैसे जैसे आसमान में आता है वैसे वैसे पानी का जो स्तर होता है वो बढ़ता जाता है, और एक बार पानी बढ़ेगा तो पानी इधर भी आएगा और वेल उसमें से बहकर निकल जाएगी। ऐसा वेल का सोचना था। अचानक भेड़िए को लगा जैसे ज़मीन गीली होने लगी है। अब एकदम से उसने क्या देखा कि ज़मीन थोड़ी थोड़ी सी गीला होने लग गई है। अब बैठना मुश्किल था। वह पहाड़ी की ओर खिसकने लगा, मगर उनकी नज़रें अभी भी वेल पर ही गड़ी हुई थी। अब नीचे की जब ज़मीन गीली होने लगी तो वो जाकर एक पहाड़ी के ऊपर बैठ गया, और वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ वेल को ही देख रहा था। धीरे धीरे चंद्रमा आकाश में और ऊपर चढ़ गया। वेल को भी अपने नीचे पानी महसूस हुआ। उसने ज़ोर से सांस ली, अपने अंदर पूरी हवा खींची और पूंछ से चारों ओर पानी उछाला। वेल ने क्या करा, जब उसको अपने नीचे थोड़ा सा पानी महसूस हुआ तो उसने तेज़ी से सांस ली अंदर, और पूरी ज़ोर से उसने क्या करा, चारों ओर अपनी पूंछ से पानी को उछाल दिया। जब उसे तैरने लायक पानी महसूस होने लगा तब उसने राहत की सांस ली। उसने एक नज़र भेड़िए पर डाली जो पहाड़ी पर बैठा उसी की ओर लालच भरी नज़र से देख रहा था। वेल ने अंगड़ाई ली और पानी में गोता लगा दिया। वेल ने क्या करा, जब उसको दिख गया कि हाँ अब मैं तैर सकती हूँ, उसने पहले तो भेड़िए की तरफ देखा और फिर ज़ोर से अंगड़ाई लेकर पानी में कूद गई। भेड़िया कभी चंद्रमा को देखता तो कभी समुद्र में आए ज्वार को। उसे चंद्रमा और समुद्र की इस लीला का ज्ञान नहीं था। मन महसूस कर पहाड़ी की दूसरी तरफ शिकार की खोज में निकल गया, और भेड़िया तो वहाँ इंतजार ही करता रह गया, और वेल अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि चंद्रमा के आने से समुद्र का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है। फिर भेड़िया दुखी हो गया और फिर कहीं और जाकर वो अपना शिकार ढूंढने लगा। तो इससे हमने क्या सीख मिली, हमें संकट में सूझबूझ से काम लेना चाहिए। जब भी तकलीफ़ आती है, संकट आती है, तो हमें दिमाग लगाकर अच्छे से सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। ये था आपका चैप्टर। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।